Assalamu alaikum student, I am your teacher Sobia Nadeem, economics teacher of class 9, 10 and first year. In the previous lecture we have started our new chapter, that is chapter number 8, production and distribution, that is available on your book in page number 60. ठीक है. In the previous lecture we have covered the definition of production which were given by different economists, and after that we have covered the factor of production. Factors of production हमने cover किए थे. वो क्या factors of production है? वो है लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि इन तमाम फैक्टर्स के बगैर किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं. ये तमाम टॉपिक्स जो है हम पिछले चैप्टर के अंदर पिछले टॉपिक के अंदर हम लोग कवर कर चुके हैं. आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड लैंड. व्हाट इज़ लैंड? लैंड मीन्स ऑल द मटेरियल एंड पावर ऑफ नेचर which man adopt for his own use and consumption. Land in economic sense does not mean a dry piece of ground, but it includes sunshine, rain, soil, water, lake, sea, etc. and other such free of goods. Land जो है क्या है? फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. विदाउट लैंड कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं की जा सकती. ठीक है, लेकिन लैंड जो है वो सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है. इकोनॉमिक्स के अंदर लैंड जो है वो एक ऐसा पीस ऑफ लैंड है जिसके अंदर तमाम नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल, सनशाइन अवेलेबल हो, पानी अवेलेबल हो, सॉइल हो, ठीक है, वाटर अवेलेबल हो, वहाँ पे समंदर, दरिया, नहरें, तमाम फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर मौजूद हो, ताकि उस ज़मीन के टुकड़े को जो है हम लोग प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें. तो जो पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास वो क्या है? लैंड है. ठीक है, लैंड का क्या है? विदाउट लैंड कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं की जा सकती है. तो और इकोनॉमिक्स के अंदर दिस इज़ नॉट ओनली द पीस ऑफ ग्राउंड, ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ तमाम नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हो. सो द लैंड इन इकोनॉमिक्स मीन्स ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर इन द ओरिजिनल फॉर्म विच दे एग्जिस्ट. यानी कि वो तमाम खुदा के अतियात जो कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ज़मीन के ऊपर. इन इकोनॉमिक्स वी कैन से दैट इज़ द लैंड. और आई टोल्ड यू कि विदाउट लैंड नथिंग कैन बी प्रोड्यूस, कोई चीज़ भी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती है. तो लैंड जो है वो बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. ठीक है. सेकंड जो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड है. क्या क्या खासियत है लैंड की? लैंड इज़ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. पहला जो पॉइंट है इसका, लैंड जो है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, खुदा का अतिया है, क्योंकि उसमें तमाम नेचुरल रिसोर्सेज पॉसिबल है. ठीक है, तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, हवा, पानी और इसके अलावा सनशाइन. ये बेसिक रिसोर्सेज हैं जो उसके ऊपर अवेलेबल हैं, जो कि खुदा की तरफ से फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है. फिर लैंड्स प्रोडक्टिविटी इज़ लिमिटेड. लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो लिमिटेड है. सही है. लैंड क्वांटिटी इज़ फिक्स्ड. जो इसकी क्वांटिटी है, जो ज़मीन का पीस हम हायर करते हैं, लेते हैं, उसकी क्वांटिटी फिक्स्ड है, वो चेंजेबल नहीं होती है. यानी कि आज कुछ हो, कल कुछ हो. ठीक है, ऐसा नहीं होता है. सेकंड पॉइंट था हमारे पास, लैंड प्रोडक्टिविटी इज़ लिमिटेड. यानी कि अगर एक फिक्स्ड क्वांटिटी है लैंड की, तो उसके ऊपर एक फिक्स्ड अमाउंट ही प्रोडक्शन हो रही है. ठीक है, बात समझ रहे हैं आप कि एक अगर फिक्स क्वांटिटी है लैंड की, एक पर्टिकुलर पीस हमने लैंड का हायर किया है, तो उसके ऊपर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ही प्रोड्यूस की जा रही है. फर्टिलिटी, नंबर 4 पॉइंट है, फर्टिलिटी ऑफ लैंड डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन. ठीक है, ज़मीन की जो जरखेज़ी है वो जो है एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन जो है वो चेंज होती है. ठीक है, सॉरी, फिक्स होती है. सही है. क्या है कि डिफ़र करती है वो, कि कहीं जो है ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है. ठीक है, कुछ ऐसे इलाके हैं जो दरिया किनारे हैं, तो वहाँ पे ज़मीन में ज़रखेज़ी बहुत है, वहाँ अगर कोई चीज़ हम ग्रो करना चाहते हैं तो वो ईज़िली हो जाती है. कुछ ऐसे चट्टानी इलाके हैं, कुछ बर्फ़ानी इलाके हैं जहाँ पे फर्टिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो हम कह सकते हैं कि फर्टिलिटी ऑफ लैंड जो है वो चेंज होती है रीजन टू रीजन. फिर नंबर हमारे पास 5th पॉइंट है, लैंड लैक्स मोबिलिटी. लैंड जो है मोबाइल नहीं है, मूवेबल नहीं है. ठीक है, कि आज मैं इधर इसको शिफ्ट कर दूं, उठा के कल कहीं और शिफ्ट कर दूं. ठीक है,
फिर नंबर हमारे पास लास्ट पॉइंट है इसका, लैंड इज परमानेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। परमानेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि हमने एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जब हमने फिक्स कर दी है तो वो इन दी एंड उतनी ही रहेगी, उनमें चेंजेबल नहीं होती। तो हमने क्या पढ़ा है कि व्हाट इज़ लैंड। लैंड क्या है, एक पीस ऑफ नेचर है, ज़मीन का टुकड़ा है, सही है, जहाँ पे तमाम नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हो। इकोनॉमिक टर्म में हम क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा है जहाँ पे तमाम चीज़ें, अल्लाह ताला की तमाम अतियात जो है वो अवेलेबल हो, लैंड कहलाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं कि नंबर 1, लैंड इज़ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। नंबर 2, लैंड्स प्रोडक्टिविटी इज़ लिमिटेड, लैंड क्वांटिटी इज़ फिक्स्ड। फिर फर्टिलिटी ऑफ लैंड डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन, लैंड लैक्स मोबिलिटी। और लास्ट जो था हमारे पास, लैंड इज़ परमानेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हमारे पास लैंड का जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो परमानेंट है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो लेबर है। लेबर क्या है? द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंगेज इन द वर्क इन द प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल एंड इमटेरियल गुड्स। जितने लोग हैं हर कोई किसी न किसी चीज़ की प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, चाहे दे आर प्रोड्यूसिंग मटेरियल गुड्स और इमटेरियल गुड्स, ठीक है। द वर्कर्स आर कॉल्ड लेबरर, यानी कि वो तमाम लोग किसी प्रोडक्शन का पार्ट हैं, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके पास पार्ट ऑफ लेबर है, सही है। द टर्म लेबर मीन्स ह्यूमन एफर्ट्स विच इज़ डन फॉर सम रिवॉर्ड, यानी कि ऐसा काम जो आप किसी रिवॉर्ड के लिए करते हैं, पैसे कमाने के लिए करते हैं। इसको हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो लेबर्स में आता है। तो लेबर क्या है हमारे पास? लेबर जो है वो तमाम वर्कर्स लेबरर कहलाते हैं, और वो तमाम ह्यूमन एफर्ट्स प्रोवाइड करते हैं जो किसी रिवॉर्ड के एवज काम होता है। रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो सकता है, ठीक है। कोई अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, ठीक है। इसी तरह से हम ये देख सकते हैं कि कोई गार्ड है, या कोई आपके पास माली है, गार्डनर है, ठीक है, ड्राइवर है। ये तमाम लोग जो है वो लेबर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये लोग काम कर रहे हैं, अपनी ह्यूमन एफर्ट्स जो है वो दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग अर्न करना चाहते हैं। तो लेबर क्या है कि द टर्म लेबर मीन्स ह्यूमन एफर्ट विच इज़ डन फॉर सम रिवॉर्ड। आज का लेक्चर हम इसको यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे वो लेबर्स की हम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स कवर करेंगे। इन तमाम स्लाइड्स को अगर आप प्रिंट आउट की फॉर्म में करेंगे तो इंशाल्लाह नोट्स की फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगा। अदरवाइज़ बुक है आपके पास, अपना काम कंप्लीट कीजिए। एवरी वेडनेसडे आपका जो है वो 9-10 का डे होगा, तो आके अपने असाइनमेंट कलेक्ट कीजिए, अपना काम चेक कराइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।